कम सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम दो चीज होना चाहिए मिक्स करने के लिए। दोनों कंपोनेंट का अलग अलग नाम है, कंपोनेंट का नाम बता सकते हो क्या क्या मिलकर? सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसमें डिजोल्व होता है, और डिजोल्व मान लो कि दोनों सॉलिड रहा, सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व है, तब सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? किसी को नहीं। हाँ, जो ज्यादा क्वांटिटी, सॉल्वेंट का ओरिजिनल डिफिनेशन ये है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है ना उसको हम लोग बोलते हैं। ये नहीं कि जो लिक्विड है, हम लोग हमेशा चीनी और पानी वाला एग्जांपल याद रखते हैं, तो सिर्फ वही सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बहुत कुछ हो सकता है। बस जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देंगे, जिसका क्वांटिटी कम है उसका सॉल्यूट बोल देंगे। अब यहाँ पर देखो, तो मैक्सिमम चीज जो हम लोग को मिलता है ना, उसमें मिक्सचर रहता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। मिक्सचर में भी मिक्सचर और कंपाउंड दोनों में फर्क है ना। एक तो कंपाउंड भी होता है ना, दो या दो से अधिक मिला हुआ रहता है, दोनों में क्या फर्क है? एक मिक्सचर और एक कंपाउंड का एग्जाम्पल बता दो तुम लोग। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो जो बोला ना, शुगर और पानी, वाटर, एक मिक्सचर कहलाता है। इसमें दोनों का अपना अपना गुण होता है, पानी का भी गुण उसमें रहेगा और चीनी का भी रहेगा, मीठा लगेगा और पानी की तरह तो रहेगा ही। और एक होता है, जैसे मान लो कि दो गैस मिला दो, हाइड्रोजन हम लोग मिला दिए और ऑक्सीजन मिला दिए, क्या बन गया? पानी। दोनों में से किसी का गुण है उसमें? ना हाइड्रोजन का गुण है ना ऑक्सीजन का, ये दोनों गैस था और वो कहाँ पानी बन गया। तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो एक हो गया कंपाउंड और एक हो गया मिक्सचर। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, इस मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है, ये लोग अपना अपना जो गुण है ना पूरी तरह से खो देता है। दोनों गैस था, गैस से दोनों पानी बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे दोनों का गुण प्रेजेंट रहेगा। हाँ, देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। यहाँ पर देखो, ये जो कंपाउंड बनता था ना, यहाँ पर जो कंपोजिशन रहता था ना, फिक्स रहता था। H2, इसको H3O हम लोग नहीं बना सकते। H3O कभी नहीं वो पानी बनेगा। यहाँ पर कंपाउंड एकदम फिक्स है कि इस रेशियो में 2:1 रेशियो में ही मिलाना है, पर यहाँ पर फिक्स नहीं है। हम लोग को जितना मीठा करना है उतना चीनी उसमें डाल देंगे, अपने जरूरत के अनुसार हम लोग मिला करके और यूज कर सकते हैं। यही हमारा मिक्सचर है। गैस, एयर हमारे पास जो है वो किस किस गैस का मिक्सचर है? तो इसमें मेनली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। एयर जो है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसमें तो वैसे तो बहुत सारा गैस मिला हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मेनली जो ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन काफी ज्यादा होता है, हमको लगता है कि 75% नाइट्रोजन होगा। एक बार देख लेना तुम लोग नेट पर सर्च करके, ऑक्सीजन 22% के आसपास होगा शायद। The water we drink contain very a small amount of various salt. इसमें बहुत सारा साल्ट घुला रहता है वाटर के अंदर, डिजोल्व इन इट। आवर ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। ब्लड भी बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है। ब्लड में क्या क्या रहता है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट, ये चार चीज रहते हैं ना। ये चार चीज मिला करके ब्लड बनता है। एलॉय सच एज ब्रास, ये सभी देखो, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, और मिक्सचर, ये सारे भी क्या है? मिक्सचर है। कुछ कुछ अमाउंट अलग अलग मेटल मिला करके दो ठो गर्म करके पिघला के मिला करके और उसको एक नया मटेरियल बना देते हैं। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड द प्रॉपर्टी। हम लोग ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लिक्विड में कुछ फिक्स रहता है, अगर मान लो चीनी घोल रहे हैं, घोलते घोलते फिर घुलना बंद हो जाएगा, घुलता रहेगा, बंद हो जाता है, फिर एक तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद डालोगे ना चीनी तो नहीं घुलेगा, फिर थोड़ा गर्म करोगे थोड़ा और घुलेगा, लेकिन फिर गर्म करने के बाद भी घुलना बंद हो जाएगा। वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो सॉल्यूशन डिफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, है ना। होमोजेनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है ना? दो होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस में वो ठीक से नहीं मिला हुआ रहेगा, जैसे बालू और चीनी को मिला दो तो इक्वली सब जगह नहीं मिलेगा, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। पर हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्या है? होमोजीनियस है। इसमें हम लोग जो कुछ भी मिलाएंगे ना वो पूरा में इक्वली घुला हुआ रहेगा। जो चीनी और पानी ले रहे हैं ना, सब जगह पर इक्वल मीठा रहेगा, वो है। तो सोल्यूशन किस तरह का है? कंपोनेंट इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मार्क मत करना उसमें। उसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या रहता है। सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स इन आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन होंगे जिसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, सिर्फ दो कंपोनेंट वाला को बाइनरी बोलेंगे।
अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इस टर्म में सॉलिड। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में व्हिच इज यूज्ड प्रिपेयर ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कम। क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस। एक कंपोनेंट का डिफिनेशन दिया है, तो कंपोनेंट में जो जो चीज मिला करके हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन वो उसका कंपोनेंट होगा। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों कंपोनेंट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर सॉल्वेंट का डिफिनेशन है, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी नॉन एज सॉल्वेंट। जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इसको एक बार देख लो। इसमें सबसे पहले क्या क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है ना। देख लो गैसियस सॉल्यूशन में गैस गैस मिलाकर क्या बनेगा, मिक्सचर है। लिक्विड में गैस का मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। सॉलिड में गैस का है, यहाँ पर इधर वाला सॉल्वेंट है तुम्हारा ना, यहाँ पर ए सॉल्वेंट है, मतलब ए ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। यहाँ पर लिक्विड है, ए ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, पानी ज्यादा मात्रा में रहेगा। यहाँ पर इथेनॉल है, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में इथेनॉल थोड़ा सा डालो, पानी ज्यादा रहने दो, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज पानी में। ये एग्जांपल पूछ सकता है ना कि सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है, ये ऑप्शन देकर के चार्ट को पूछ सकता है। यहाँ पर सॉलिड में गैस घुला हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये तीनों बस डिफिकल्ट होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी तो तुम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये लिक्विड है जो कि सॉलिड में घुला हुआ है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। और लास्ट वाला है कॉपर इन गोल्ड, ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया। तो उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग कैसा मेजर करेंगे, किस तरह से, कितने टाइप है, तो स्ट्रेंथ मेजर करने का मेन इस चैप्टर में यही है, स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। इसी का 7-8 टाइप होता है, और 7-8 हम लोग अगर याद कर लेंगे ना तो कम से कम 40% तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो वो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन, कितना मतलब सॉल्यूट यूनिट सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उससे हम लोग स्ट्रेंथ उसका पता करते हैं। इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन या फिर पर यूनिट सॉल्वेंट। पर यूनिट सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ है वही हम लोग पता करेंगे। जैसे हो सकता है कि 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है 1 लीटर पानी में, है ना, तो ये 10 ग्राम पर लीटर, ये इसका स्ट्रेंथ हो गया। किसी में 100 ग्राम है, 100 पर लीटर, तो इसका स्ट्रेंथ हो गया। बहुत तरीका होता है, कोई हो सकता है ग्राम में, लिक्विड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रहेगा, अगर सॉलिड है तो मास बाई वॉल्यूम हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारा होता है। नीचे हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखो इसमें फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 100 ग्राम में कितना मास प्रेजेंट है, तो इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का निकालना है, अगर मान लो कि चीनी पानी का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, शुगर का मास ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल मास शुगर प्लस वाटर दोनों का मिला करके टोटल मास जो आएगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे, और इस तरह से परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे। इसका नाम क्या है, मास परसेंटेज। तो इसका एक एग्जांपल है, देख लो इसको। यहाँ पर दिया है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया कितना है, 6 ग्राम है। डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है 500 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए क्या करोगे, 6 बटा टोटल कितना 506 ना। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो नॉर्मल हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बन गया, कितना आ गया आंसर, 32 ग्राम ग्लूकोज था ना, 34 था ना, हो जाएगा 34.2 इंटू 100 ना। और नेक्स्ट देख लो, इसमें वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है, वॉल्यूम रहेगा, इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 100 ml में कितना वॉल्यूम मिला हुआ है सॉल्यूट का, वो हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल वॉल्यूम, है ना।
इसका एग्जांपल एक तो देख लो, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, प्रेजेंट वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथनॉल। इथनॉल कितना है 25 ना, इथनॉल विथ एनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पर 200 ml दे दिया है, कितना आ जाएगा 12.5 ना। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों का दोनों लिक्विड है और दोनों का हम लोग या तो लीटर में लो या फिर मिली लीटर में लो, वो तो लीटर या मिली लीटर कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग यहाँ दोनों मिली लीटर में लिए हैं, तो ml तो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो या तो दोनों लीटर में लेंगे या फिर दोनों मिली लीटर में लेंगे। यहाँ पर मिली लीटर में दोनों दिया हुआ था तो हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस यही लेकर के सॉल्व कर लिए इसको। नेक्स्ट है फिर मास बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर एक तो रहेगा वेट मास में लेना होगा, ग्राम या किलोग्राम, या दूसरा लीटर में ml में लेना पड़ेगा, मिली लीटर में। इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास ऊपर, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो हम लोग लेंगे ना यूनिट वो लीटर या फिर मिली लीटर लेंगे। देखो यहाँ पर मास का लिया है ग्राम में, ये सॉल्यूट का है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे में दोनों जोड़ करके कितना ग्राम है वो, और ऊपर में सिर्फ ग्राम में कितना ग्राम है। मतलब चीनी और पानी वाला यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल फिट यहाँ पर है ना, चीनी का आराम से ले सकते हैं 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी है, और नीचे वाटर प्लस चीनी दोनों जोड़ करके मिली लीटर में लेना होगा नीचे वाला, है ना। तो चीज को देना ही पड़ेगा, नहीं जब तक दोनों देगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। अब ये 10 ग्राम ठीक है, और चीनी बोल दिया 20 ग्राम, 20 ग्राम उसको बताना पड़ेगा कि 1 लीटर में घुला हुआ है या फिर 100 ml में घुला हुआ है, ये उसको बताना पड़ेगा। अगर मान लो कि 1 लीटर में दिया हुआ है तो हम लोग 20/1000 ले लेंगे ना। अगर 1 लीटर दिया हुआ है तो 20/1000, ऊपर ग्राम में लेना है और नीचे मिली लीटर में लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला खाली याद रखो। यहाँ पर देखो सॉल्यूट का वेट ये वाला दे दिया है ना, पढ़ लो एक बार इसको, कितना हो जाएगा 2.5 बटा ml कितना दे रखा है 50 ml ना। दोनों को जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी बोल दिया है कि 50 ml क्या है सॉल्यूशन है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। इंटू 100, तो यहाँ से कैंसिल होकर के 2 और ये 5% आ गया। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होगा कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का कितना पार्ट्स है वो गिवन रहेगा, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल पार्ट्स ले लेंगे। क्वेश्चन में दिया हो रहेगा कितना पार्ट्स है, पार्ट्स पर मिलियन ppm बोलते हैं उसको। एक गिवन रहता है कि इतना मिलियन में कितना पार्ट है सॉल्यूट का या फिर कितना पार्ट है सॉल्यूशन का, तो वहां से हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका कम आने का चांस है, लेकिन अगर डेफिनेशन मान लो कि पूछता है तो हम लोग बस फार्मूला इसमें दिखा देंगे। ये तो यहाँ पर तो सिर्फ ये लिखा है ना कि मास टू मास दे सकता है, हो सकता है कि दोनों मास प्रेजेंट हो, दोनों सॉलिड हो, या फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो सकता है दोनों लिक्विड हो, सॉलिड और सॉल्वेंट, या फिर मास टू वॉल्यूम भी हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स द मोल ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल है वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट तो दिया ही रहेगा, बट उस सॉल्यूट का सॉल्यूट दे देगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। अब 10 ग्राम हाइड्रोजन दे देगा कि हाइड्रोजन 10 ग्राम है, तो हम लोग को करना क्या होगा ना कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का कितना मोल होता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 ग्राम में 1 मोल होता है, तो ये कहाँ से हम लोग को टेबल से याद रखना होता है, पीरियोडिक टेबल से। हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1 होता है ना, 2 होता है मोलिकुलर मास 1 होता है, तो 1 1 2 हाइड्रोजन है क्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेंगे, ठीक है, फिर नीचे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल, ए और बी दोनों, मतलब सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ देना होगा। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में दे देता है कि इसका मोलिकुलर वेट इतना है, जैसे क्लोरीन का मान लो कि 35 होता है ना, क्लोरीन का होता है 35, तो कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि 35.5 ग्राम होता है पर मोल, ठीक है ना, इतना ग्राम में 1 मोल होता है क्लोरीन का। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है लेकिन कभी कभी नहीं देता है। अगर नहीं देगा तो क्वेश्चन हालांकि वो 1 से 20 तक का टेबल तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन से लेकर के
क्लोरीन, क्लोरीन तक याद रख सकते हो। देख लो इसका क्वेश्चन एक तो यहाँ पर तो मोल ही दे दिया था, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 0.100 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ प्योर H2O। H2O का देखो ग्राम दिया है, ऊपर वाला तो आसान कर दिया, NaCl का तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिया, तो उसमें तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, उसका तो लिख लेंगे चलो 0.01 डिवाइड H2O का जो दिया है ना वो दिया है 100 ग्राम। H2O का देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया कितना 16, 18 हो रहा है ना। 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 100 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 100 भागा 18 करना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हो, 100/18 करना होगा ना, कितना आ जाएगा, इसको 100/18 ही रहने देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल NaCl का 0. कितना है 10 ना, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 हो जाएगा। थोड़ा सा देखो ठीक से, हम लोग करना है Na बाई Na प्लस Nb। Na हम लोग को डायरेक्टली दे करके रखा है 0.1 डिवाइड, अब उसके बाद Na प्लस Nb 100 ग्राम ऑफ प्योर H2 है, तो फिर Na 0.1 और प्लस H2O का कितना हो जाएगा 100/18 ना, इस टाइप से। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 और प्लस ये डिवाइड करो ना, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर मोबाइल नहीं रखा है, 5.5, तो ये आ गया तुम्हारा 0.1 बटा 5.6, मतलब कि 1/56 ना। ये हो गया मोल फ्रैक्शन NaCl का। NaCl का ये हो गया। अगर इसमें हम लोग को बोल देगा कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तब कैसे निकालोगे। NaCl का समझ में आ गया ठीक से, किसी को दिक्कत नहीं ना है उसमें। अब मान लो कि वाटर का पूछता है, तब क्या करेंगे हम लोग, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऊपर कर देंगे। अभी हम लोग NaCl का नंबर ऑफ मोल ऊपर किए हुए हैं, नीचे में तो दोनों रहेगा ही, है ना। यहाँ पर अभी हम लोग NaCl का नंबर ऑफ मोल लिखे हैं, जब वाटर का पूछेगा ना तो वाटर का ऊपर लिख देंगे। तो वाटर का कितना आया था हम लोग का नंबर ऑफ मोल 100/18 मतलब 5.5, तब हम लोग का ऊपर में हो जाएगा 5.5 और नीचे में हो जाएगा टोटल, टोटल कितना आया था 5.6। ये निकाल लो कितना आ रहा है, ये वाटर का हो गया 0.98 हो रहा है, यही दिया हुआ था यहाँ पर ना 0.98। तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा हम लोग निकाल लेंगे, उसको ऊपर कर देंगे। अगर NaCl का पूछा है तो NaCl ऊपर, वाटर पूछेगा तो वाटर को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ NaCl पूछा था, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर निकाल करके दिखाया हुआ है, पूछा है NaCl का। उसके बाद है मोलारिटी। मोलारिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला स्लाइड से सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी में देख लो, इट रिप्रेजेंट्स मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर से हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा और वॉल्यूम। नीचे वाला तो कम से कम आसान कर दिया, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं निकालना है, फिर वॉल्यूम लिख देना है। लेकिन ऊपर वाला में हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बटा मोलिकुलर वेट करके निकाले ना पिछला बार, वेट बटा मोलिकुलर वेट। पिछला में जैसे 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम में हम लोग 18 से डिवाइड किए थे, क्योंकि 100 ग्राम उसका वेट था और 18 क्या था पानी का मोलिकुलर वेट था। ये फार्मूला भी याद ये रख सकते हो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऊपर वाला वेट और मोलिकुलर वेट तुमको या तो याद होना चाहिए या फिर किसी किसी क्वेश्चन में दे भी देता है। हम लोग क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोग याद था इसलिए काम चला लिए, वाटर का निकाल लिए। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय बबलिंग इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया है, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा इन वाटर। हियर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है 26.8, है ना। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो HCl का। नंबर ऑफ मोल क्या फॉर्मूला था, वेट बटा
मोलिकुलर वेट ना, वेट कितना दे रखा है 1.56। HCl का, हाइड्रोजन का 1 होता है मोलिकुलर वेट, और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया टोटल 36.5 ना। हाइड्रोजन का 1 होता है मोलिकुलर वेट। एक सब तुम लोग देख लेना, ये सब टेबल से देख सकते हो या फिर नेट वगैरह से देख सकते हो। और 36.5, कम से कम 40 मोलिकुलर वेट तक हम लोग को याद करके रखना चाहिए। टेबल देख करके एक बार याद कर लेना सारा। ये डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 0.042, ये आया ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 0.042 डिवाइडेड बाय कितना था वो, सॉल्यूशन कितना था 26.8 ml, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम लोग ले लें 26.8। वॉल्यूम हम लोग किस में लेना है, लीटर में लेना है, और मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट तो वैसे ही रहेगा, इसको लीटर में ही ले लो। 26.8 ml दिया हुआ था ना, तो इतना बटा 1000 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.0268, इसको कर दो 0.0268। देखो तो कितना आ रहा है 1.56, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.56। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है इसमें, ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो यहाँ पर NaOH का मोलकुलर वेट दे दिया है, काम आसान कर दिया। नंबर ऑफ मोल क्या फॉर्मूला क्या था, वेट बटा मोलकुलर वेट ना, नंबर ऑफ मोल था वेट बटा मोलकुलर वेट। वेट कितना है, वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितना ग्राम ऑफ NaOH, 1.6 ग्राम दिया हुआ है ना, और 40 ग्राम इसका मोलकुलर वेट है। इसको डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल 0.04। एन का वैल्यू आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन हम लोग को लीटर में लिखना था, तो इतना 500 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 0.001 लीटर ना। तो हमारे पास तो 500 है ना, 500 सेंटीमीटर क्यू है, तो इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना लीटर हो जाएगा। तो 500 इंटू 0.111, 500 इंटू 0.001 ना, 0.5 लीटर। तो यहाँ पर ले लो, नंबर ऑफ मोल आ गया 0.04, 0.04 बटा 0.5, या फिर 4/50 इसको लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 2/25, कितना आ रहा है 0.08। एक्सप्रेशन लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें, नंबर ऑफ मोल निकालने में दिक्कत, नंबर ऑफ मोल निकल ही जाएगा, तो नीचे तो बस लीटर में कन्वर्ट कर देना है जो भी सॉल्यूशन है उसको। उसके बाद है मोलालिटी, मोलालिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बस यहाँ पर केजी में ले लेना है, वहां पर हम लोग लीटर में ले रहे थे, यहाँ पर केजी में लेना है। इसका देख लो एग्जांपल, इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बैठ जाओ, यहाँ पर 7.45 को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 74.55 डिवाइड करना कितना आ रहा है 0.09। इसमें ये जो नंबर ऑफ मोल निकल गया सॉल्यूट का, डिवाइड किस चीज से कर देना है, सॉल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन किस चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी ना, 0.1 मतलब कि आ गया 9/10, 0.9 आ गया ना। तो उसके बाद है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ठीक है, इसमें वेट रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पर एक तो वैलेंसी का कंसेप्ट आया है। वैलेंसी कैसे हम लोग पता करते हैं, वो कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। जैसे Na2CO3 की बात करो ना, तो इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। अगर Na2CO3 की बात करेंगे तो उस केस में वैलेंसी, NaCl की बात करेंगे तो वहाँ पर वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि Na को जब हम लोग लिखते हैं ना,
Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों कंबाइंड करके NaCl बनता है, यही इसका वैलेंसी होता है। देखो KCl का वैलेंसी K प्लस Cl माइनस, इसका वैलेंसी 1 होगा। तो इस तरह से मोलिकुलर वेट बटा उसका जो वैलेंसी होगा वो करना पड़ेगा। तो वेट बटा, यहाँ पर ए मत देखना, एक गलत लिखा हुआ है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? वेट तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहेगा कितना ग्राम है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी, यही ना। तो इसमें भी हम लोग को मोलिकुलर वेट का जरूरत पड़ेगा, मोलिकुलर वेट याद होना चाहिए तब सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। अब देख लो इसका एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए इतना ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन इट मिक्सड इन 250 ml, 250 ml में मिक्स किया गया है। पहले तुम लोग सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट देखो कितना होता है, और मोलिकुलर वेट बटा 2 से उसको डिवाइड करना। वैलेंसी तो सोडियम कार्बोनेट का 2 है, मोलिकुलर वेट देख लो कितना होता है। कितना है मोलिकुलर वेट? Na2CO3 106, ई बराबर हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 53। और वेट कितना दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी ऑफ है 0.321, 0.321, 0.321 वेट हो गया, और इक्विवेलेंट वेट हो गया 53। और 250 ml दिया हुआ था, वो हम लोग को 1 लीटर में करना रहता है। तो 1 लीटर में करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 250 बटा 1000, तब 1 लीटर होगा ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तब होगा, तो 0.321 बटा 0 इंटू 4 नहीं आएगा, 1/4 आ रहा है ना। सिंपल करना क्या था, इक्विवेलेंट वेट निकालना था, जो हम लोग मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी करके निकाल लिए। और एक बार जब इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो हमको फार्मूला लगाना था वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट हम लोग को इतना दे रखा था, और इक्विवेलेंट वेट दे रखा था, हम लोग निकाल लिए थे 53। उसके बाद वो 250 ml में बोल रखा था, हम लोग 250 ml में नहीं, पर लीटर निकालना रहता है। तो हम लोग 250 को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया तुम्हारा 1/4। 1/4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, कि बताएं एक स्टेप।